ऐसा कहा जाता है कि एक महिला इस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकती है और पुरुष वर्ग ही यहाँ पर गलत है। और आज एक जो जजमेंट आया है, मेरे द्वारा भी वो पोस्ट की गई थी, उसमें मैंने सबके विचार पढ़े और सबने अपने अपने विचार रखे। देखिए केस किस तरह से है, किस तरह से जजमेंट आया है, ये जो सारी चीज़ें होती है ये सबूतों के आधार पर होती है। कोई भी जजमेंट जब आता है वो सबूतों के आधार पर आता है कि पक्ष या विपक्ष किस तरह से सबूत प्रस्तुत करते हैं। अब आज के समय में क्योंकि कानून बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब इस कानून का दुरुपयोग होने लगा है। दुरुपयोग कैसे? जैसे कोई विवाद है, ज़मीन जायदाद से संबंधित विवाद है या किसी से बदला लेने की भावना है, तो वहाँ पर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि सबक सिखाना, समझौता, पैसा वसूली, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जहाँ पर अगर कोई महिला किसी पुरुष पर आरोप लगाती है तो उस पुरुष के पास क्या रास्ता है? उस पुरुष के पास रास्ता है या तो समझौता करे, उसकी एक भारी भरकम राशि प्रदान करे, या उस झूठे केस को ताउम्र लड़ते रहे। तो दो ही रास्ते हैं, क्योंकि महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला मंत्रालय है, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के पक्ष में बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर पुरुष हेल्पलाइन भी नहीं है। फिलहाल केस के बारे में हम यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। केस क्या था ये मैं पूरा पढ़ने के बाद ही उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, लेकिन हर एक केस का पहलू समझने की कोशिश करनी चाहिए कि केस आखिर किस तरह से था। जज साहब के द्वारा जो जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि तैयारी के चरण और वास्तविक प्रयास के बीच में काफ़ी अंतर होता है। इसमें दो लोग थे, आरोपी पवन और आकाश नाम का एक व्यक्ति और इसमें शामिल था, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 3